हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। हम लोग DBMS ट्यूटोरियल देख रहे थे, तो उसमें आज हमारा सेकंड ट्यूटोरियल है ये। इसमें हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ DBMS। कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे इसके, या आप फीचर भी बोल सकते हैं कि कैसे फीचर क्या होते हैं डेटाबेसेस के, तो वो हम लोग देखेंगे। एंड उसके बाद इसके एप्लीकेशन देखेंगे कहाँ कहाँ पर आप DBMS को यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DBMS। पहला पॉइंट है, इट यूजेस अ डिजिटल रिपोजिटरी established on the server to store and manage the information। मीन्स सिंपल DBMS का यूज जो होता है वो एक डिजिटल रिपोजिटरी आपकी क्रिएट होती है, जिसके थ्रू आप सर्वर पर डेटा को मैनेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। इट कैन प्रोवाइड अ क्लियर एंड लॉजिकल व्यू ऑफ अ प्रोसेस दैट मैनिपुलेट डेटा। मीन्स एक लॉजिकल व्यू एंड एक आपका व्यू लेवल जो होता है, क्लियर एंड लॉजिकल व्यू आपको रिप्रेजेंट करता है डेटा का। टेबल के फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट किया तो एक क्लियर व्यू आपको रिप्रेजेंट होगा डेटा का। नेक्स्ट, DBMS कंटेन ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी प्रोसेस। ये ऑटोमेटिकली आपका बैकअप होता है, बैकअप भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो ऑटोमेटिकली आपका रिकवर भी होता है डेटा इसमें DBMS में। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है DBMS का, इट कंटेन एसिड प्रॉपर्टीज विच मेंटेन डेटा इन अ हेल्थी स्टेट इन केस ऑफ फेलियर। एसिड का जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है ये आपका ट्रांजैक्शन में मेनली यूज होता है। एसिड की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड लास्ट वन इसका आता है ड्यूरेबिलिटी। मेनली एसिड जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो आपका ये होता है कि आपका कुछ फेलियर हुआ है तो उस केस में आपका रोल बैक की कंडीशन होती है। ये मेनली आपका ट्रांजैक्शन होता है, जब आपका बैंक में मनी ट्रांसफर होता है तो वो पूरा आपका डेटाबेस के थ्रू होता है और उसमें एसिड प्रॉपर्टी होती है। अभी हम लोग इसको प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, एसिड क्या होती है आपकी। एसिड ए का मीनिंग एटॉमिसिटी। इसमें क्या होता है, अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो ये इनिशियल स्टेज पे चला, यानी रोल बैक की कंडीशन हो जाती है। कंसिस्टेंसी में कहता है कि जो इनिशियल टोटल सम था बैंक का अकाउंट का और फाइनल जब आपका पूरा कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो गया उसके बाद भी अगर आप सम कर रहे हैं तो दोनों मैच होने चाहिए आपके। आइसोलेशन का मीनिंग क्या होता है, अगर आपके पैरेलल में ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रहे हैं तो कोई किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। एंड ड्यूरेबिलिटी होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये आपने देखा भी होगा, जब आप ATM पे मनी निकालते हैं तो आपको टाइम मिलता है कि इतने टाइम के अंदर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाना है, तब आपका जो मनी है वो आपको मिलेगा। अदरवाइज वो रोल बैक हो जाता है, मतलब लॉग आउट हो जाता है आपका, तो वो ड्यूरेबिलिटी की कंडीशन होती है। तो ये सारी प्रोसेस हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट एसिड इज इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका डेटा को क्या करने के लिए, स्टोर इन अ फेलियर अगर होगा तो उसे प्रॉपर मीन्स रोल बैक की कंडीशन आपकी प्रोवाइड करता है। इट कैन रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन डेटा के बीच में जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है आपका DBMS। इट इज यूज टू सपोर्ट मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा को मैनिपुलेट करना है एंड उसको प्रोसेसिंग करने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। इट यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मीन्स सिक्योर अनऑथराइज यूजर आपका डेटा एक्सेस ना कर सके, इसलिए सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। इट कैन व्यू द डेटाबेस फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक ही डेटा को आप अलग अलग व्यू पॉइंट पे देख सकते हैं, तो वो भी आपको प्रोवाइड करता है DBMS। ये तो थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आपका आता है इसका एप्लीकेशन ऑफ DBMS। एप्लीकेशन का मीनिंग होता है आप डेटाबेस को कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। आजकल आपका हर जगह पे डेटाबेस यूज होता है। सबसे पहला है बैंकिंग, फॉर मेंटेनिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन, अकाउंट, लोन, बैंकिंग, ट्रांजैक्शन, ये सारी इंफॉर्मेशन को आपको मेंटेन करके रखना है तो आपको एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा बैंक में, जिसमें आप क्लाइंट का, कस्टमर का अपना इंफॉर्मेशन, अकाउंट नंबर, लोन क्या लिया है उसने, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, वो सारी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करेंगे। यूनिवर्सिटी, फॉर मेंटेनिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड, कोर्स रजिस्ट्रेशन एंड ग्रेड, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मेंटेन करके रखना है तो उसके लिए आप यूनिवर्सिटी में एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। रेलवे रिजर्वेशन, किसी ने रिजर्वेशन किया है तो उसका अवेलेबिलिटी ऑफ चेक करेंगे आप, ट्रेन टिकट एंड उसका ऑथोराइज यूजर है या नहीं है, उसका सारी कंडीशन आप चेक करेंगे थ्रू डेटाबेस के थ्रू, वो भी आपका होता है। एयरलाइन रिजर्वेशन आपका शेड्यूल करनी है, एयरलाइन को शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए भी आप डेटाबेस यूज करेंगे। टेलीकम्युनिकेशन, आप कोई सिम लेते हैं तो अपनी इंफॉर्मेशन आप देते हैं या आपको बिल जनरेट होना है तो उसके लिए भी आपके पास एक डेटाबेस क्रिएट होगा, उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग आपका बिल क्रिएट होगा।
देखिए आपका प्रीवियस बिल भी उसमें रहेगा एंड न्यू बिल भी होगा, फिर आपका ऐड होके आएगा या आपका रिड्यूस होके आएगा, वो कंडीशन आपकी टेलीकम्युनिकेशन के अंदर होता है। फाइनेंस में फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हॉलीडे, सेल्स एंड परचेसिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये सारी कंडीशन आपकी जो होती हैं वो भी आपकी डेटाबेस में स्टोर होगी। फाइनेंशियल आप एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके अंदर स्टोर करेंगे। सेल्स में कस्टमर की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, परचेस इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन रखने के लिए भी आप किसका यूज करेंगे, डीबीएमएस का यूज करेंगे। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशन होती हैं डीबीएमएस की। आजकल हर जगह पे आपका डीबीएमएस यूज होता है। आप डायरेक्ट कह सकते हैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बैंकिंग, रिजर्वेशन, एयरलाइन, टेलीकम्युनिकेशन, तो सब जगह पे आपका डेटाबेस का यूज होता है। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशन थी आपकी डीबीएमएस की। ये आपका नेक्स्ट ट्यूटोरियल था। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस। थैंक यू स्टूडेंट।